अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कल हुई बोर्ड मीटिंग एक बार फिर चर्चा में है। मीटिंग के दौरान बीजेपी की एक महिला कॉरपोरेटर ने एआईएमआईएम पार्टी की कॉरपोरेटर जैनब शेख के प्रति बेहद आपत्तिजनक और जहरीली टिप्पणी कर दी। जब जैनब शेख अपनी बात रख रही थीं, तब बीजेपी कॉरपोरेटर ने कहा, बुर्का हटा के बोलो। ये टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत गरिमा पर प्रहार है, बल्कि भारतीय संविधान में दिए गए वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता का भी खुला उल्लंघन है। जैनब शेख हमेशा से बुर्के में ही रहती हैं और अपनी पहचान व आस्था के अनुसार जीवन जीती हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों में ऐसी टिप्पणी करना असहिष्णु सोच को दर्शाता है, जिसे समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना पर गुजरात कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपने पहनावे और धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता पर टिप्पणी करने का हक नहीं। गयासुद्दीन शेख ने स्पष्ट कहा कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी अन्याय और असंवैधानिक व्यवहार के खिलाफ वे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। ये घटना समाज में बढ़ती असहिष्णुता की ओर संकेत करती है। लोकतंत्र की असली ताकत विविधता और सम्मान में है। यह जरूरी है कि राजनीतिक मंचों पर भी संवैधानिक मर्यादा, शिष्टाचार और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से। आज हर महीने जिस तरह से सामान्य सभा अहमदाबाद के प्रश्नों को लेके कॉरपोरेशन में बैठती है, वही सामान्य सभा आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बैठी थी। उस सभा दरमियान आज मेरा बोलने का मौका आया, तो जिस वक्त मैं बोलने खड़ी हुई, उसी वक्त बीजेपी की सिटिंग काउंसिलर, रनिंग काउंसिलर गीताबेन परमार खाड़िया वार्ड से हैं, जो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे बोलने के पहले ही कि अपना बुर्का हटा के आप बात करें। तो ये बहुत ही गलत टिप्पणी थी उनकी। एक महिला होके दूसरी महिला के जो वेशभूषा पे या उसके पहनावे पे इस तरह से उनके जो बोलना था, वो बहुत गलत था। और ये दर्शाता है कि ये इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन से कहते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचाने, वही भाषा का प्रयोग किया गया और वही सोच ये लोग की सबकी है। बीजेपी के जो काउंसिलर है, उन्होंने जो ये बोला है, उनको सोचना चाहिए कि भारत देश के संविधान में हर इंसान को अपना जीने का एक अधिकार है। वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, उसका अधिकार जब हमें संविधान देता है, तो ये इस तरह से बोलने वाले होते कौन हैं? मैम, खास करके एक बात ये भी आती है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नजदीक में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विवाद कर रही है हिंदू मुसलमान को लेकर? चुनाव अभी सर पर है, तो ये विवाद हो रहा है, ये मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, उसके मूड ही ऐसे हैं। आज से नहीं, हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि इन्हें हिजाब नजर आता है, दाढ़ी, टोपी, सलवार, ये ऐसी सलवार कमीज, ये सब चीजों से ये लोग, इनको क्या तकलीफ है ये समझ में नहीं आता। क्या संविधान ये लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है? क्यों इनको बुर्का देख के डर लगती है? रहा मेरी पहचान का सवाल, तो जहां मुझे पहचान देनी होती है, वहां मैं अपना नकाब हटाती भी हूँ। तो ये मसला बिल्कुल अलग है। इनकी जो सोच है वो ही खराब है। सोच के अंदर ही गलत चीज है कि इनको हिजाब से तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग थी, वहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं, काफी सारे काउंसिलर जो मेल भी है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कॉर्पोरेशन जानबूझ के ये विवाद कर रहा है? आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि रोजगार की बात नहीं करनी है, रोजी रोटी की बात नहीं करनी और हिजाब की बात करते बार बार? मैं एक बात कहूँ तो मैं पिछले 2021 के साल में इलेक्शन जीतने के बाद से आज तक हमेशा बोर्ड में जाती हूँ और सरकारी सारी कचहरियों में जाती हूँ। आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया है। जिस तरह से आज सामान्य सभा जो चालू थी, चालू सभा के अंदर जब मेरा टर्न आया बोलने का, उस वक्त उसको बोला गया, ये काफी शोभनीय है। ये एक शर्मजनक हादसा है जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी सरकार के काउंसिलर, सिटिंग काउंसिलर ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और ये कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन है उसका मुद्दा नहीं है, हमेशा से ये इनका मुद्दा रहा है, इनको तकलीफ हिसाब से रही है। खास करके छिल्ला सवाल बहन, कि आप ये इसकी जो शिकायत है कहीं ना कहीं मेयर को या कॉर्पोरेशन में करने वाले हो या ध्यान दोगे? जी, मेयर श्री ने खुद देखा है, उनके सामने
सारी प्रिंट मीडिया भी वहीं थी, पूरा अहमदाबाद के सारे कॉरपोरेटर्स वहीं थे, उनके सामने ही ये बात उन्होंने बोली है। तो उसी दौरान मैंने मेयर श्री से भी कहा और नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो मेयर श्री ने इसका संज्ञान भी लिया है और मुझे यकीन है कि इसके खिलाफ ये लोग एक्शन लेंगे कि ये इस तरह से कैसे बोला चालू सभा के अंदर। आज अहमदाबाद में एक मामला जो है जोरों में है कि कॉर्पोरेशन बोर्ड में हिजाब को लेकर एक भारतीय जनता पार्टी काउंसिलर ने विरोध किया कि हिजाब उतार करके जो है आप स्पीच दीजिए, जो AIMIM की काउंसिलर जैनब शेख से कहा। कांग्रेस में भी जो है महिलाएं हिजाब पहनकर बोर्ड में जाती है, इस तरह से देखते और क्या कहोगे? ये मानसिक विकृत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ये तरीका नहीं है कि वो लोगों के पास जा सके। फालतू बकवास बातें करनी, ऐसे बकवास लोगों का जवाब देने की जरूरत मैं मानता हूं कि बहुत रहती नहीं है। हमको संविधान ने जो अधिकार दिया हिजाब पहनने का, अगर हमारी हिंदू बहनें सिर पे पल्लू रखने का, तो वो कर सकती हैं और उनको करना चाहिए। लेकिन आप समझ लो कि ये सरकार कितनी डरी हुई है। ये सरकार ने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। क्यों बदला मंत्रिमंडल? इसलिए बदला कि उनको पता था कि स्थानीय स्वराज्य की चुनाव में हम जीत नहीं पाएंगे। अब खेडूतों का मुद्दा आया है, उसमें इन्होंने सिर्फ 10,000 करोड़ की बात की। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने तो खेडूतों का विवाह पूरे हिंदुस्तान में माफ कर दिया था। तो इनको पता है कि इनके पास अब हिंदू मुस्लिम करने के सिवा रास्ता नहीं है। तो ये योगी मोदी जो मॉडल है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और अब जब मुख्यमंत्री बना दिया तब तुम इनसे अपेक्षा दूसरी क्या रख सकते हो? जो जितना सेक्युलर लोगों के विरुद्ध बोलेगा, गलत बोलेगा, जो समाज को बांटने का काम करेगा, उसको लोग आगे प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन आज भी मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूँ कि मेरा देश में नहीं, गुजरात में नहीं, अहमदाबाद में हर जगह हिंदू भाई सेक्युलर है, बुरे और भले मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी है। लेकिन जब तक सेक्युलर हिंदू है और ऐसा जो हमारे अध्यक्ष है, ऐसा मजबूत नेतृत्व हमारे साथ है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनकी बकवास पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हौसला रखते हुए हिम्मत के साथ इनका सामना और मुकाबला करना चाहिए।